अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत IMF से मुज़ाकरात के हवाले से उसको कामयाबी करार दे रही है कि हमारा मुआहदा तकरीबन हो चुका है और इस हवाले से इस मुआहदे के बाद और डॉलर आने के बाद जो मुल्क की मईशत है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि आवाम क्या कहती है। क्या आम आदमी की मईशत भी बेहतर होगी? क्या आम आदमी को भी रोज़गार मिलेगा? क्या आम आदमी की आमदन में भी इजाफा होगा? क्या आम आदमी का जो खुराक का बजट है उसमें भी कुछ हद तक उसको रिलीफ मिल पाएगा या मज़ीद टैक्सेस का बोझ आवाम की कमर पर डाला जाएगा? आज हम ये सारे सवालात लेकर आवाम के पास जाएंगे और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके नुमाइंदगान से भी बात करें कि वो जो बुलंदोबाग दावे करते हैं अपनी अपनी जमातों के हवाले से कि हमने मुल्क को संवार दिया, हमने मुल्क की मईशत को बचा लिया, हमने आवाम को रोज़गार दिया, तो क्या इसमें कोई हकीकत भी है या ये ज़बानी बातें हैं? इसका सवाल हम आवाम से भी पूछेंगे और नुमाइंदों से भी पूछेंगे। हम इस वक्त हरम गेट चौक पर मौजूद हैं। ज़रा यहाँ पर आवाम से बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं और उनके आजकल किस तरह से हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है महंगाई की, आम आदमी किस हद तक मुतासिर हुआ है? मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। ठीक है, बात यह है कि मेरा बेटा टीचर है गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि कितनी की तनख्वाह होगी इसकी। ठीक है, अब बिल है 17,000 रुपये का हमारा, हम कहाँ से पे करें? 17,000 का बिल आ गया। 17,000 रुपये का बिजली का बिल है। ठीक है। अच्छा, गैस का बिल जो है वो है जनाब, गैस के बिल की कीमत लिखी है 275 रुपये, बिल है 1100 का। टोटल बजट तकरीबन 18,000 रुपये हो गई है। हाँ, ये हो गया। अब बाकी कहाँ से खाए? 3 उसके बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी है, 2 माँ बाप है उसके, वो कहाँ से पूरा करेगा? वो तो खुराक ही पूरी नहीं, दूध कहाँ से लाएगा वो, और खर्चे कहाँ से चलेंगे? जो खाने पीने के शाय हैं, गैस है, वो कैसे आएंगी? आज मैं सुबह स्टोर पर गया हूँ आटा लेने के लिए, मैं सुबह 8:30 बजे गया, 11 बजे आटा मिला मासे में। यहाँ पर जो सहूलत का एक दावा कहा गया है कि वहाँ पर सहूलत है स्टोर पे। रिटेल स्टोर पे, हाँ, तो सुने। काफ़ी ज़्यादा हाँ, टाइम के बाद सुनो ना, वहाँ लाइन लगी हुई थी, उसके बाद वहाँ से वो आयल लिया मैंने। ठीक है, उन्हें 600 का दिया, वो क्या इसके साथ और सामान लो। वो कहाँ से ले? मैंने कहा मैं कहाँ से लेगा, पैसे उधार लेगा 500 रुपया। कहते हैं घी के साथ सामान लो, इलादा लो, आटे के साथ इलादा लो। कहते हैं जी ये आयल छोड़ दो, आयल भी आप डालडा खा रहे हो। मैं कहा मेरी बेगम दिल की मरीज है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, उसका दिल की तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, जिसम में उसके दर्द है जी। डॉक्टर ने जवाब दिया कि हम तुम्हारा पेशेंट नहीं कर सकते, हम तुम कुछ नहीं कर सकते, दवाइयाँ खाते रहो। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या कहना, वो दिन ब दिन महंगाई पे महंगाई होती चली जा रही है। कहते हैं अब हमारा IMF से मुआहदा हो गया है, अब हालात बेहतर कर लेंगे। बेहतर यह है कि हम कहते हैं कि अल्लाह के हुक्मरान ऐसा है जो कुरान हदीस के मुताबिक फैसले करे, जेलें खाली हों। है जी, कुरान और हदीस पे फैसले ताकि जेलें खाली हों। जज के घर से फिर मुर्गी नहीं पकेगी, दाल ही पकेगी। आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि वो किस तरह से एक आम आदमी कैसे अपने अखराजात पूरे करे। 17,000 बिजली का बिल, 1100 सुई गैस का बिल, उसके अलावा खाने पीने का खर्चा, उसके अलावा दीगर, तो फिर एक आम आदमी किस तरफ जाए? तो यकीनन एक आम आदमी के लिए तो मुश्किल है, लेकिन हुक्मरान तबके को तो अब ये मालूम नहीं कि हमारी आवाम जो जिनसे वोट लेके मुंतखब होते हैं वो किस हाल में, पता भी है तो शायद वो अब कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मुल्क की मईशत इस हालत पे पहुंच गई है। और अब उम्मीदें हैं तो IMF से हैं कि IMF का जो पैकेज आएगा उसके बाद कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। हम जरा यहाँ भी बात करेंगे। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक। कैसे चल रहा है काम? काम तो सरकार जीरो पे पहुंच गया, काम नहीं है बिल्कुल भी। आप कहते हैं जीरो पे पहुंच गया है। आपकी तो हुकूमत इस वक्त कह रही है कि IMF से मुआहदा तय पाने वाला है, तकरीबन तय हो गया है, तो उसके बाद मुल्क की मईशत ट्रैक पे आ जाएगी। नहीं सर, वो 3 अरब डॉलर आए हैं ना, वो आवाम के लिए थोड़ी आए हैं, वो तो अपने खर्चे होंगे, उनके पूरे इलेक्शनों में लगेंगे। हमारे पास नहीं, आवाम तो बेचारी पिस रही है, सारा मजदूर। मुल्क की मईशत को हमने बेहतर करना है, हम कोई अपने लिए अखराजात नहीं करते। वो कहते हैं हम तो पहले ही बचत बहुत कर रहे हैं। वो तो सरकार वक्ती तौर पे 9 महीने के लिए आए हैं, 9 महीने के लिए कर्जा वो तो देना तो है, जो आइंदा हुकूमत आएगी उसके ऊपर भी बर्डन पड़ेगा। ये फिर वो आगे वाली आगे कहेगी वो खा गया है, जिस तरह पहले वाले ने कहा कि वो खा गया। ये 75 साल से ऐसे ही हो रहा है सरकार, ये 75 साल से वो कह रही वो खजाना खाली है, वो कह रहे वो खाली है। और यहाँ तक हमारे पाकिस्तान की गटर लाइन नहीं सही करी 75 सालों में। और जाके बाहर के मुल्कों में देख लें आप, माशाल्लाह उनके बहुत सहूलत है। ये भाई दुबई से
कम से कम 3 साल लगा के आया रस्ते वाला। कहते हैं कि आपकी हुकूमत, हमारी हुकूमतों ने हमें गटर लाइन तक सही नहीं दी, बाकी क्या चीज सही देंगे? क्या चीज देंगे? गटर लाइन तक नहीं सर जी सही दी, हकीकत है। अब बारिशें हो रही हैं, जाके लाहौर का हाल देख लीजिए। आपने उस दिन डेरा गाजी खां में इंटरव्यू कर ही रहे थे ना, वो वहाँ शरेआम मंशियात बिक रही है, कोई पकड़ने वाला नहीं। आपने भी किया है, आपने माशाल्लाह का वो भी किया, सारा कुछ किया, मगर बात ये सुनने वाला गरीब की तो कोई है ही नहीं ना। हकीकत है, एक टाइम की भी जो ना मुश्किल हो गई है। पहले एक टाइम खा लेता था ना, अब गरीब आदमी एक टाइम की भी खाने से कासिर है। एक टाइम के भी खाना खाने से कासिर है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमतों ने यहाँ गटर लाइन तक सही नहीं बनवाई, तो बाकी उस क्या चीज हमें देंगी? इस हद तक लोगों के सवाल अब उठ रहे हैं। आप सुने, दुबई में 3 साल गुजार के आए, तो कैसा गुजरा वहाँ पे टाइम? नहीं, वहाँ एक तो कानून बहुत अच्छा है, हर आदमी को तहफ़्फ़ुज़ है उसमें, हर आदमी के लेवल पे जो काम कर रहा है ना वो बिल्कुल खुश है। और अगर मजदूर को उन्होंने कहा ना कि आपको 1200 दिरहम देंगे तो 1200 ही दिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 1000 ले लो, काम करना कर, नहीं करना भाग जाओ। यहाँ पे क्या सूरत हाल है? यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऐलान करती है जी वर्कर को 32,000 मिलेगा। अब बिलानर जो कहता है 18,000 रुपये काम करना, नहीं करना तो अपने घर जा, तेरे और वर्कर बोले हमें, तू नहीं आएगा तो मेरा मिल नहीं चलेगा। अब वो बेचारा ना खामोश रह जाता है। जो यूनियन का लीडर होता है उसको पहले उसने माल लगा रखा होता है, वो कहता ठीक है जो साहब कह रहे हैं वही मानो, अगर आपने रोजी करनी है तो, नहीं तो आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो कहता है मजबूरी का नाम शुक्रिया, मैं 18 पे काम कर लूँगा। गवर्नमेंट ने तो आर्डर, कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है यहाँ कुछ भी नहीं है जी। एक आदमी है ना, किसी को गन पॉइंट पे रोक के पैसे खोस लिए, ये कर लिया वो कर लिया, ये कोई कानून है? जहाँ दा लगा वो लगा लेता है। जिसकी लाठी उसकी भैंसा कानून है। बेहतरी लगती है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएं? आने वाले में मुश्किल ही लगता है। देखो पहले लोगों को आटा जो है ना लाइन में लग के मिल जाता था 650 का, आप कहते हैं यूटिलिटी स्टोर से लो 650 का और 1500 का सामान लो। एक आदमी पे टोटली 1000 रुपये है, वो सामान लेगा या आटा लेगा या क्या लेगा, उसका बड़ा प्रॉब्लम है, वो बेचारा परेशान है। यकीनन प्रॉब्लम है। हर पे इन्होंने मजदूर की करी है, उसके ऊपर राय अमल तो पूरा करा दें, यही करा दें ना हमारा मुल्क। लोग नौकरियों से निकाल रहे हैं, वो कह रहे 18,000 लेने हैं तो ठीक है, नहीं तो कह रहे 32 दो, चलो 2500 दो, मगर वो नौकरियों से ये फैक्ट्री वाले निकाल रहे हैं। नौकरियों से निकाल रहे हैं। आप बिल हाथ में लेके घूम रहे हैं, किस चीज़ का बिल है? ये बिजली का बिल है। ये आपकी हमारी दफ्तर है बिजली का? बिल्कुल साथ दफ्तर है। मुझे आप ये देखें, अगर जूम कर सकते हैं तो ये देखें, ये 1 महीने का बिल 16,564, उसके बाद 13,391, अब फिर 13,000 रुपये का बिल है। ठीक है, इसमें 4,500 रुपये का टैक्स है। मुझे ये बताया, मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, रेंट के मकान में रहता हूँ, मेरा एक पंखा, 4 एनर्जी सेवर और 1 पानी वाला पंप है, ये इतना बिल है। मैं घर का पूरा करूँगा या इन बिलों को भरूँगा? हालांकि मैंने 16,000 का भी भरा है, 13,000 का भी भरा है, अब फिर 13,000 का, अब 7,000 की किस्त उन्होंने बनाई है, लेकिन मैं ये भी नहीं भर पाया हूँ। मैं क्या करूँ? आप ये कह रहे हैं कि एक तो आप रिक्शा चलाते हैं, दूसरा आप पे 4,500 का टैक्स लगा दिया है इन्होंने इस बिल पे। 16,000 का जो मैंने भरा था उसके अंदर 7,500 रुपये का टैक्स है। ये तो उसके, ये सिर्फ बिजली का टैक्स है, बिजली का, बाकी टैक्स अलग है। बाकी टैक्स अलग है। आप ये सिर्फ पकड़िएगा जरा बिल को, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप एक महीने में तकरीबन 4-5 हज़ार तो बिल टैक्स देते हैं बिजली का, बिल्कुल ऐसे फिर गैस पे भी टैक्स देते हैं, खाने पीने की तो 15-20 हज़ार रुपये तो सरकार को सिर्फ टैक्स की मद में देते हैं। टैक्स की मद में देते हैं। मुझे आप ये बताएं, इस वक्त आटे की कीमत जो है कहाँ जा चुकी है? 2170 रुपये का 15 किलो का थैला है, 10 किलो का थैला है 1800, अपना रात में लेकर आया 1380 रुपये का, 10 किलो का 1380 रुपये का। 80 रुपये का मतलब बताओ, पहले हम 1800 भी अगर कमाते थे ना तो उसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह 100-200 बच जाता था खर्चा करके। आज अगर हम 1000 कमाए, 1500 कमाए, 2000 कमाए तो हमारे पास 1 रुपया नहीं बचता। जब से ये गवर्नमेंट आकर बैठी है तब से, उससे पहले भी ये बैठी थी, इमरान खान से पहले भी बैठी थी, हम ये नहीं कहते नहीं, उस टाइम बेहतर था। इमरान खान आया, कुछ महंगाई हुई है, कुछ, ठीक है, लेकिन बेहतरी की तरफ लाया, उसको टाइम नहीं मिला। अब फिर ये गवर्नमेंट आकर बैठी है, हालांकि यही गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से चल रही थी, तब महंगाई नहीं हुई, तो अब इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई होगी कि इंसान का जीना हराम हो चुका है। किस तरीके से जिए, किस तरीके से बच्चों को खिलाएं, क्या करें? कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मुस्तकबिल है ही नहीं, क्या मुस्तकबिल होगा? आप ही बता दें, कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है तो? मजदूर भूखा मर रहा है, इनको क्या फिक्र है? ये टैक्स अदा करने में टाइम गुजर जाता है, पैसे कमाते हैं टैक्स अदा कर लेते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 7,000 की किस्त बनी है, मैं वो नहीं भर पाया हूँ अभी तक, जुर्माना भी लग गया है, कहाँ से भरूँ? ये हमारे यहाँ अजीब सिस्टम है। ये होता है, हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई फ़र्क नहीं समझा जाता, एक आम वर्किंग क्लास, एक रिक्शा ड्राइवर
एक आम मजदूर, एक आम जॉब करने वाला, एक आम दुकानदार, वो भी उतना टैक्स देता है, और वो भी उतना टैक्स देता है जो सरमायादार है, जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, जिसके पास अरबों रुपए के वसाइल हैं, उस पर भी उतना टैक्स है, और एक रिक्शा ड्राइवर पर भी उतना टैक्स है। ये अजीब सा सिस्टम है हमारे मुल्क का कि ये सारा दिन रिक्शा चलाने के बावजूद 12 से 15 घंटे रिक्शा चलाते हैं और बिजली के बिल पर 4,500 रुपये सरकार को देते हैं टैक्स। खाने की शाह पर अलग टैक्स देते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं उस पर अलग टैक्स देते हैं, उसके साथ साथ जो मकान के किराए और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी। तो फिर आम आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है? और यही सारा टैक्स जो इस मालियत का इस भाई पर लग रहा था जो हमारे साथ कुछ देर पहले मौजूद थे, वही टैक्स एक सरमायादार पर भी वही टैक्स है। तो ये तो कम से कम फ़र्क होना चाहिए कि चलें सरमायादार के लिए टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, आम आदमी के लिए कम होना चाहिए, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दे, तो फिर किस तरह से सिस्टम चलेगा? हम ज़रा आगे चले थे। आप क्या करते हैं भाई? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। कहाँ मिला है आज? जी काम मिला है, बैरिंग टूट गया था, रेडी का ये लेने गया था, 150 रुपये का पहले लाते थे, आप 300 रुपये का लाया हूँ। हाँ, मिल भी जाए ना, कोई ऐसा मसला हो जाता है कि पैसे आते हैं वही खर्च हो जाते हैं। नहीं काम मिलता है, मगर मजदूरी जो पहले मिलती थी ये उतनी नहीं मिलती। मजदूरी काम 25,000 रुपये कर दिए, आप कहते हैं मजदूरी मिलती नहीं है यार। मजदूरी हम एक बोरा कपड़े का भरते हैं ना, हमें उल्टा मजदूरी काम देते हैं, क्या कहते हैं? बनाने की जगह उल्टा काम देते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं भैया यही मजदूरी लेनी है, ठीक है, वरना हम किसी और से भरवा लेंगे, दूसरा बंदा ले रहा है कितने इतने। पैसे देते हैं आपको बोरा भरवाने के? हम 500 रुपये मार्केट में चल रहे हैं, हमें 350 400 रुपये दे रहे हैं। कितने बोरे भरते हैं आप? हम भर लेते हैं 3 इतना भर लेते हैं। कितना टाइम लगता है उस पर? उस पे लग जाता है 4-5 घंटे लगते हैं। 4-5, तो आप 350 रुपये देते हैं? जी। उसमें तो गुजारा मुश्किल होता होगा। घर चलाना, 2 बच्चे हैं, क्या करें। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हुकूमत की गुफ्तगू जान लें, अवाम की गुफ्तगू जान लें, लोगों का हाल सुन लें दिल का, तो ऐसे फट के बयान करते हैं कि जैसे वो मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। मुस्तकबिल के बारे में उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या सोचा, वो कहते हैं मुस्तकबिल है ही नहीं। उनसे पूछते हैं कि भाई कल क्या करना है, परसों क्या करना है, वो कहते हैं बिजली का बिल हाथ में लेके घूम रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतने पैसे कैसे इकट्ठे होंगे और ये जो बिजली की बिल की किस्त बनवाई है ये कैसे अदा करें। तो ये आम आदमी के ये हालात हैं। और सरकार की गुफ्तगू सुन लें, बयानात सुन लें, उनके डायलॉग सुन लें, उनकी प्रोटोकॉल देख लें, तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई मुल्क जिसके पास $बिलियन की रकूम मौजूद है, आवाम बिल्कुल बेहतरीन लाइफ गुजार रही है, उनकी शासन देख के ऐसा लगता है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को भी शर्म नहीं आती कि इन आवाम के पैसों पर, जो कि रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो सारा दिन ठेला लगा के काम करते हैं, उनसे टैक्स वसूल करके अपनी असाशों पे लगाते हैं, उनको भी शर्म हजा नहीं आती कि हमारी आवाम किस हाल में मेहनत करती है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने अवाम की गुफ्तगू जानी, लोगों ने रद्दअमल दिया मौजूदा सूरत हाल पे, महंगाई पर, और उसके साथ साथ लोगों का ये कहना है कि अगर हुकूमत अपनी आसाइशें कम कर ले, अपने अखराजात कम कर ले, उसके साथ साथ गैर ज़रूरी जो खर्चे हैं वो कम करके अपने MNS को फ़ंड्स देने की बजाय वही फ़ंड्स खाने पीने के अशिया पर लगा दे, तो कुछ हद तक आवाम को रिलीफ मिल सकता है। हम ज़रा मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं कि मज़ीद आवाम की क्या राय है, उनके क्या ख्यालात हैं और वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। आप कौन सी क्लास में? 4th ईयर। 4th ईयर। किस उसमें स्टडी कर रहे हैं? BS कंप्यूटर साइंस। BS कंप्यूटर साइंस। फील्ड तो आपने अच्छी सेलेक्ट की है, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? क्योंकि IT में तो अच्छा हम देख रहे हैं कि रुझान है। मेरा बाहर दुबई जाने का प्लान है। यहाँ क्यों नहीं काम करना? यहाँ नहीं। यहाँ पे आपको हालात कुछ ज़्यादा सूटेबल नज़र नहीं आ रहे? नहीं। जिससे बात करें उसकी पहली आजकल तरजीह बाहर जाना क्यों है, क्या वजह है? एक तो यहाँ के हालात ख़राब है, दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, कत्ल हो रहे हैं। ठीक है। हमारा जो कानून है वो कुछ भी नहीं करता लॉ है। एंड ऑर्डर सही नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो आप बाहर जाना चाहते हैं? ठीक है। जी, नौजवान हमारे साथ मौजूद, इनका ये कहना है कि BS 4th ईयर में है और इनका कंप्यूटर साइंस चल रहा है, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, बाहर जाना चाहते हैं। हम सर आगे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह शुक्र है। सुनाएं, कैसे चल रहे हैं काम काज? काम का ठंडे हुए पड़े हैं, महंगाई इतनी है। इतनी गर्मी में काम काज ठंडे हो चुके हैं, क्या हुआ है? महंगाई इतनी हो गई है, जहाँ काम करने जाते हैं काम लगता नहीं है, इतनी परेशानी हो गई है। हम परेशान फिर रहे हैं, काम होता नहीं है, फाड़क फिर के आ जाते हैं।
आटा इतना महंगा हो गया है, घी इतना महंगा हो गया, हर चीज़ को इतनी महंगी हो गई है। गरीब बंदा कहाँ जाए, गरीब बंदा परेशान है। हुकूमत कह रही है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं आपके हालात बेहतर करने की। जब हालात बेहतर कैसे होंगे, हर बंदा लूट मार में लगा हुआ है, हालात कैसे सेट होंगे। कानून नहीं है क्या? कानून नहीं है ना, कानून होता फिर क्या बात थी। कानून की अमलदारी है, कोई कानून को चैलेंज करके दिखाए, हम उसको देख लेंगे। क्या क्या देख लेंगे, कानून होता तो ऐसे काम होते। हर कि हुकूमत इतना नहीं बढ़ाती जितना आवाम बढ़ा देती है, जितना दुकानदार बढ़ा देते हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो चीज़ हुकूमत कम करती है आवाम उससे भी ज़्यादा बढ़ा देती है। हुकूमत कम करती है, आवाम उससे भी ज़्यादा बढ़ा देती है। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और वहाँ पर सब्ज़ी वाले बैठे हैं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, और सब्जियों के ज़रा रेट भी उनसे जान लेते हैं कि कीमतें कुछ कम हुई हैं या इजाफा हुआ है। कैसे चल रहे हैं काम? भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस सब्जी का रेट कोई कम होना शुरू हुआ है या मज़ीद बढ़ेगा? पीछे से मिलती नहीं है, यहाँ बिकती नहीं है, यहाँ गाहक बहुत कम रेट के मांगते हैं। ग्राहक क्या कहते हैं आके? गाहक कहता है बस हमें सस्ती मिले, अच्छी मिले। और मंडी क्या कहती है? मंडी कहती है हाथ ना लगाओ, मंडी सब्जी थोड़ी आती है, खरीदारी करने वाले बहुत होते हैं। टमाटर कितना चल रहा है आजकल? टमाटर 60 रुपए किलो, प्याज? प्याज भी 60-50, बैंगन वगैरह? बैंगन 120-100। सब्जी आग तो लगी पड़ी है, कम आती है, खाने वाले बहुत हैं। अब तो कम हो जाना चाहिए क्योंकि लोगों ने कुर्बानी किया है, गोश्त भरे होंगे। बिल्कुल आपकी बात बचाए, पीछे फसलें तबाह हुई पड़ी हैं गर्मी की वजह से। तो आप कब से कितना अर्सा हो गया स्टॉल लगाया हुआ है? ये 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से। तो जो आपकी आमदन है, जो आप पैसे यहाँ से बचत होती है, तो अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं जी, अभी नहीं। कितने घंटे यहाँ पे बैठे रहते हैं? मैं सुबह 7 बजे आता हूँ, 10 बजे जाता हूँ यहाँ से। 10 बजे रात? जी। मतलब कि आप तकरीबन 15 घंटे स्टॉल लगाते हैं और 15 घंटों में आप उतना नहीं कमा पाते जितनी आपकी ज़रूरियात हैं। ज़रूरियात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आपको कोई बेहतर मुस्तकबिल आने वाले दिनों में हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? देखो जी, कोशिश तो बड़ी है, बाकी मेहनत तो लगे पड़े तो हैं। अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप पे तो कोई 15 घंटे काम करना कोई आम बात नहीं है। बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह आपकी। आप तो हिम्मत कर रहे हैं, लगता है कि कोई हुकूमत भी हिम्मत करके आप लोगों को कोई हल्का सा रिलीफ दे दे। नहीं देती। क्या कहती है? कहना कि आपके सामने सब कुछ जो भी है। खजाना खाली है। बिल्कुल, किराया इतना है, 15,000 रुपये किराया है शॉप का। स्टॉल का? जी, किराए का मकान है मेरा। बिजली का बिल भी? सब कुछ है आपको। गैस भी? बिल्कुल। आप तो अपनी पूरी मेहनत 10,000 रुपये मेरी दुकान का किराया है, 10,000 रुपये मेरा मकान का किराया है, मेरे बच्चे हैं। 25,000 तो आपने हंसू ये निकालना है। ये निकालना हो या ना हो, मंडी का कर्जा ही हो गया हूँ। 5-6 हज़ार बिजली का बिल भी निकालना है। बिल्कुल। 30,000 तो लाजमी चाहिए, उसके बाद जाके आपने मैनेज करना है। मैनेज करना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जी जो बजट बनते हैं उसमें आम आदमी की ज़िंदगी को नहीं देख के बनाया जाता कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि 30,000 तो मुझे हर सूरत चाहिए मकान में रहने के लिए और ये सेटअप चलाने के लिए, आमदन बकाया खर्चे अखराजात। इसीलिए दिहाड़ी पर काम करता था 600 पर। ये पैसे पकड़ के काम शुरू किया, अभी तक 2 महीनों में पैसे भी नहीं पूरे कर सका मैं। ये देख लो आप। डबल मेहनत करने के बावजूद भी? बिल्कुल। जी आप आम आदमी की हालत है कि वो भाई 15 घंटे काम करते हैं। 15 घंटे काम करने का मतलब ये है, अगर हम जो हमारे यहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर 1 घंटे का $10 मिल रहा होता है, $12 मिल रहा होता है, और हमारे यहाँ जो 1 घंटे का $0.5 $0.4 मिल रहा होता है, और 12-15 घंटों में ये कमाते हैं 800 से 1200 रुपये। 12 से 15 घंटे मतलब कि 1 घंटे में 120 रुपये। इससे अंदाज़ा लगा लेंगे फिर कौन काम करे और फिर कौन इतनी मेहनत करे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होना। क्या हाल है आपके? ठीक सर। आप क्या करते हैं? मैं कैंटीन में काम करता था। कैंटीन में काम करते थे या करते हैं? अभी छुट्टियां हैं बड़ी। अच्छा, अभी छुट्टियां चल रही हैं। इसका नाम क्या है, छुट्टियां होती है तो पैसे नहीं मिलते। कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा कर रहे हैं, जैसे हम काम। कितनी मजदूरी मिलती है? 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 500 महीने का तकरीबन 12,000 रुपये, क्योंकि छुट्टियां भी तो 4 होनी है, हाँ जी। तो 13,500 रुपये। 13,000। 13,500 रुपये में कितने घंटे काम होता है? ये होता है सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 7, 8, 9 बजे जाती है। 12 घंटे? 12 घंटे बजते हैं। 12 घंटे में आपको 500 रुपये मिलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक टाइम खाने का मिलता है बस, दोपहर का। 12 घंटों में आपको 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे, 12 घंटों में 500 रुपये। जी हमारे यहाँ सिस्टम में हुकूमत कहती है 32,000 हम दे रहे हैं कम से कम, पर 13,000 भी नहीं ले रहे हो। 12 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे के वजह के 32,000 कह रही है हुकूमत, और यहाँ 12 घंटों के 13,000 रुपये। जी सिचुएशन है।
हम ज़रा चिकन वाले भाइयों के पास भी जाएंगे, इनका काम तो अब बिल्कुल ही एंड को हो चुका है। भजन क्या हाल है आपके? चिकन कोई इम्कान है कम होगा या कम हो तो गया है, कितना हो गया? ये 100 रुपये कम हो गया, किलो कितने का है? ये 550 रुपये का। 500 का, पहले किसी ज़माने में 300-400 का होता था, पहले ज़माने में था ना। तो इससे भी कम होने का इम्कान है? नहीं, 550 पे अब सेल तो नहीं भरी होगी आप लोगों की? बस हेल्थ डाउन हो गई है। डाउन हो गया ना। हाँ जी, ये क्योंकि पहले तो गर्मियों में कुछ रेट 300 आ जाता था, 350। बाद आया था डाउन होता था, लेकिन इस बार डाउन नहीं हुआ। बकरा ईद के बावजूद भी डाउन हुआ? नहीं हुआ। फिर अखराजात पे काम तो आमदन कम होगी? नहीं, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है काम? चल रहा है काम तो। कह रहे काम चल रहा है, अभी भी 550 रुपए किलो चिकन मिल रहा है। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज भाईजान बहुत हालात डाउन है इस टाइम। कब होंगे सबके हालात बेहतर, जब जिससे बात कोई तब्दीली आ जाए या शायद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ले आए तब्दीली। अभी तब्दीली आई जो थी, अभी फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आई। कुछ तब्दीली लाएं तो और ज़्यादा कारोबार का रुझान ऊपर को है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत डाउन जा रहे हैं कारोबार, डाउन जा रहे हैं। बहुत डाउन। बेहतरी की तवक्को? कोई बेहतरी की तो देखो, कोई अब कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद कोई शायद ऊपर हो जाए, बेहतर हो जाए। बिल्कुल नहीं लग रही अभी फिलहाल कोई वो नहीं है। आप क्या हाल है आपके? भाई कह रहे हैं कोई तब्दीली आए, बेहतर तब्दीली, मियाँ साहब आ जाएं तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे, हालात कब आएंगे? ये अगस्त में आ जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है इंशाल्लाह मियाँ साहब कंट्रोल कर लेंगे? इंशाल्लाह बड़ा कंट्रोल करेंगे। आज से 5 साल पहले कंट्रोल था या नहीं था पाकिस्तान? कीमतें बेहतर थी? हाँ? कीमतें बेहतर थी? आप भी बता सकते हैं इस बात को। 5 साल पहले क्या सूरत हाल थी और अब ये 4 साल में क्या सूरत हाल कर। मियाँ साहब के भाई भी इस वक्त वज़ीर आज़म है, तो उनसे क्या नहीं बेहतर कर रहे हैं वो भी, इतना थोड़ा बेहतर करा है उन्होंने, काफी इसको संभाला है, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया मुल्क को। मुतमिन है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ। क्या हाल है जी आपके? क्लास हालात से मुतमिन है, वो कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ मुल्क चल पड़ा है, तो आपको भी लग रहा है? नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। हालात जो बजो डावा डोल हैं, कौम को कोई ना सारा धोखा देने बन लगता है कि हालात कोई बेहतर थी वरना नजाई में चल रहा सी। हालात कोई बेहतर नहीं थी जड़े आ बने जी हुकूमत आदि हो आदि असां खिदमत वास्ते आंदे हां, लेकिन खजाना खाली होंदा है, कोशिश करने हां, लेकिन साहब हुकूमत खा पी वेंदी, हर हुकूमत एक गाल आदि है। तो आपको लगता है कि ये गाली चल रही ना सुन या कोई हुकूमत कम भी करे सुन? या सिर्फ अपने ढिड भरे सन, अपने पेट भरे सन सारे। कितने मोटे ढिडन हले भरी दी ने भैया? ढिड जहन्नम तक नहीं भरेंदे, भावे जहन्नम दे आखिरी हाथ तक। असां मुखलिस हां तुहाडे नाल। कोई मुखलिस नहीं सर, खातिम आदिन तुहाडे वज़ीर आज़म? कोई खातिम कोई नहीं, सारे अपने खानदान वासन सारे। आवाम दी फिक्र क्या नहीं? आवाम दी कोई फिक्र क्या नहीं। हुन जेड़े टैक्सी जेड़े लाए ने 60 रुपए 160 रुपए किलो आटा पहुंच गए, 140 रुपए किलो आटा है। ये जुल्म नहीं 120 तू 135 140 रुपए किलो चीनी थी पई है। ये जुल्म नहीं, पूछा लगा नहीं, पूछा ना कोई कंट्रोल का नहीं। यो भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, हर शय अरूज, बिल भी हर शय अरूज है। बहन के साथ IMF ने मुआहदा थी गया हूं, असां कोशिश करसां कि मुल्क दी जेडी मईशत है ना पटरी ते वापस गिना वा। नजर नहीं आंदा सा कोई, अपने ढिड वास्ते करे सने, कौम वास्ते नहीं करे। हजरत कौम वास्ते नहीं कर रहे। 140 रुपए आटा लेके आए हूँ अभी ये देखें। अभी गंदम काश्त का भी फसल उठाई गई है। जी 140 रुपए, ये देख लें आपके सामने ही है। और आटा भी दूसरा, कनक वाला आटा नहीं है, ये दूसरा आटा है मिक्स। अगर वो लेंगे तो उसका तो रेट ही अपना है, नौकर वाला होता जो। जी क्या बनेगा इस मुल्क का? ये देखें, ईद से पहले टमाटर 150 रुपए, आज टमाटर क्या है? क्यों करती है इस तरह ये दुनिया, क्यों करती है आवाम? 3 साल हो गए हैं वैसे बैठे हैं घर में, जॉब नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं अब कुछ भी नहीं है। कौन आएगा चेक बैलेंस करने के लिए? कमिश्नर वगैरह सोए हुए हैं बस। हुकूमत सरकार तो आपके सामने ही है, बस दुबई में बैठे काम कर रहे हैं अपना। जी आप आवाम का गुस्सा देख लो, कह रहे हैं 140 रुपए किलो आटा लेकर हूँ। 1 किलो आटा 140 रुपए का, और कितनी रोटियां उसमें बनती हैं? एक टाइम का खाने, 2 टाइम का मुश्किल से रोटी बनेगी उसमें, तो 140 रुपए ये चाहिए। सब्जी का अलग, घी का रेट अलग है, चीनी अलग महंगी है, बिजली के बिल और महंगे हैं, गैस और महंगी है, फ्यूल और महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन और महंगी है, बच्चों की फीसेस है, क्या क्या पूरा करे आवाम। लेकिन हुक्मरानों की रसीक सब कुछ अच्छा है। वो कहते हैं कि हम मईशत को बचा लाए हैं, ट्रैक पे आ गए हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, आवाम बर्दाश्त करे, लेकिन आवाम की अब हिम्मत जवाब देती जा रही है। हम ज़रा इसका जवाब पाकिस्तान पीपल पार्टी के से भी लेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा हमारे साथ होंगे, ज़रा उनसे जानेंगे कि उन्होंने भी महंगाई मको मार्च शुरू किया था, उन्होंने भी बुलंदो बाग दावे किए थे, हुकूमत का हिस्सा तो बन गए, लेकिन क्या हुकूमत पर आवाम को रिलीफ देने का भी कोई वो दबाव डालेंगे या फिर
कोलिशन हुकूमत को एंजॉय करते रहेंगे। हम इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पब्लिक की ओपिनियन आपके सामने हमने रखी। लोग जिस तरह बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से, खाने पीने के अशिया के हवाले से, उसके साथ साथ जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो माशी सरगर्मियाँ हैं, उसके हवाले से परेशान दिखाई देते हैं और उन्हें इस हद तक समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में क्या होगा। पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपके सामने है। रोज़ हम कोई ना कोई नई चीज़ हम टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होते हैं और इस हवाले से बयानात भी चल रहे होते हैं। ये होने क्या जा रहा है? अवाम किस तवक्को लगा कर बैठे? सरकार जो है, क्या वो अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, अवाम की जो मुतालबात हैं, क्या उनको पूरा कर पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा है पाकिस्तान पीपल पार्टी के, साबिक MP हैं और PP 2016 से MPA के उम्मीदवार भी हैं, बाबू नफीस अहमद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल और अपनी जो उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है उसके बारे में उनकी क्या राय है। अंसारी साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, आप अवामी आदमी हैं, लोगों से रोजाना मिलना भी होता है आपका, लोग तो बहुत परेशान हैं। हम जितने भी आश्रय दे दें लोगों को, जितने भी उनको तसल्लियाँ दे दें, लेकिन लोग अपने बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे, खाने पीने के अशिया उनकी पूरी करना मुश्किल है। एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जब लोग आपसे मिलते हैं और गिला करते हैं कि हमारी हुकूमतें चाहे जो भी हों महंगाई पर काबू नहीं पा रही, तो आप क्या फील करते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जो है वो बहुत हो चुकी है और अगर उसका पिछले सालों में तकाबल किया जाए तो वो तकरीबन 15 से 20 तक जनरली महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें कोई हमारी जो माशियात की सूरत हाल है वो सब कुछ आपके सामने है। एक तो ये है कि IMF के मामलात हैं। IMF की आपने तकरीबन 9वां प्रोग्राम आपने लिया है, 9th प्रोग्राम जो लिया है, जिसमें आपको तकरीबन मौजूदा सेटअप में उस प्रोग्राम को करने के लिए आपको तकरीबन 1.25 साल लगा है और अभी तक आपको पैसे नहीं पहुँचे, क्योंकि हमारे पास डॉलर की कमी है, जिस वजह से हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है। यहाँ तक आपने देखा, कोई शक नहीं कि आपके जो है शिपमेंट के लिए रिलीज़ नहीं हुए, जिसके लिए जहाज़ जो रुके रहे। ये एक प्रॉब्लम्स है। उसके साथ आवाम जो है कोई शक नहीं कि पिस रही है इस वक्त। महंगाई अपनी जगह और बड़ी बढ़ रही है। उसमें कुछ वजूहात जो हैं वो टेक्निकल भी हैं, कुछ वजूहात लोगों ने भी पैदा की हैं, उन तबकों ने जो कि एक ज़ख़ीरा अंदोज़ है। वो वजूहात तो हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, महंगाई मुकाऊ मार्च किया, आप लोग भी शरीक हुए, मुल्तान से भी काफ़ी बड़ी तादाद में अवाम थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल है? क्योंकि वो तो महंगाई मुकाऊ मार्च कर रही थी, वो तो महंगाई के खात्मे की बात कर रही थी, लेकिन अब तो महंगाई का खात्मा कहीं नजर नहीं आ रहा। IMF की एक नई शराइत आ गई हैं। अपोजिशन में जो PTI है वो तो लुटियां डाल रही है कि जी हमसे मिलने आ गए, उस बात पे खुश हैं। अवाम की बात कौन करेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की बात कर रही है और महंगाई के मामले पर जो हमारा रद्द-ए-अमल है वो आपके सामने है कि हमने मार्च किया था, बिल्कुल। लेकिन सूरत हाल जो इकानमी है हमारी, उसके मतलब जो जिन मसाइल का सामना था उस वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम मानते हैं महंगाई है, आवाम तंग आ चुके हैं और आवाम जो हैं उनकी हिम्मत है कि वो दाद के मुस्तक है कि इस वक्त तक वो सड़कों पर क्यों नहीं आए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हालात जो हैं तकरीबन शुरू हो गए हैं सीधे होने और ये हालात जो हैं वो आगे 2024 तक जो है वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसमें वफाकी हुकूमत का टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और फिर निगरान सेटअप की तरफ जाया जाएगा। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन है वो वक्त पर होनी चाहिए, ज़रूरत है, या फिर अभी भी कोई टाइम लिया जाए और उसको मज़ीद टाइम गुजारा जाए? लगता है आपको, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन टाइम पे होनी चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसमें बिल्कुल पॉलिसी यही है कि एक दिन भी डिले ना किया जाए और इलेक्शन इंशाल्लाह ताला वक्त पर होंगे और इसमें मेरा ये ख्याल है कि वक्त पर होंगे और पॉलिटिकल पार्टी जो हैं सोरे अपनी जमहूरियत के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमती पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी या अपोजिशन को भी इजाजत दी जाएगी? क्योंकि अभी तो वो PTI वाले बार बार प्रोपेगेंडा कह दें या जो भी कह लें, तो वो कह रहे हैं कि हमें लड़ने की इजाजत शायद ना दी जाए, शायद हमारी पार्टी पे बैन लग जाए या इस तरह की। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी इन इकदाम की हमायत करेगी? कानूनी तौर पर जो है
जिसके जो क्वालिफाई करेगा उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। और ये जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की बुनियाद भी जमहूरियत के तहत ही रखी गई थी। आपको पता है फ्रंटियर में रेफरेंडम हुआ था और उसके तहत हमें वो मिला था। तो इसलिए मैं ये मेरी अपनी ख्वाहिश क्या, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी यही ख्वाहिश है कि इलेक्शन जो हैं उसमें ना डिले किया जाए और जो आदमी क्वालिफाई करता है, जो इस्तकाकी तौर पर कैंडिडेट आया, उसे मैदान में आना चाहिए और जिसको हुकूमत मिले उसे डिस्क्वालीफाई करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जंगी तरीन को वजूहात बन जाती हैं। हमारे यहाँ आप बेहतर जानते हैं, आप वकील भी हैं। लास्ट टाइम अभी ज़िमनी इलेक्शन में जब मखदूम जावेद हाशमी के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। तो ये जो हमारे यहाँ कोई टेक्निकल रीज़न निकाल कर किसी को इलेक्शन से बाहर किया जाता है, क्या ये अखलाकी या जमहूरी तकाज़ों के ऊपर होता है या फिर अपनी ज़ातियात निकाली जाती है? इसमें किसी हद तक जो है ज़ातियात भी होती है, किसी हद तक ऊपर की उनकी पॉलिसी भी होती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हालात में जो है हर तरह उनका साथ देगी कि जो इस्तकाकी तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मसलन अगर क्वालिफिकेशन में कोई आता है, डिफ़ॉल्टर है 20 लाख से ज़्यादा का, तो उसको हिस्सा लेने के लिए अगर वो जमा करा देता है पैसे, तो कोई इसमें कोई नहीं। जो हाशमी साहब की मिसाल दी है वो ये है कि उन्होंने दिया, लेकिन चूँकि वो कहते हैं कि इस हिसाब से डिले हो गई थी, जो भी सूरत हाल है इलेक्शन में मरना इंशाल्लाह ताला हाशमी साहब ने आगे अपनी अपील में उनका फैसला उनके हक में हो जाना था। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन का अगर फ़र्ज़ किया अनाउंस हो जाता है तो पब्लिक में जाने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुल्तान की आवाम का क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप? देखिए जी, मुल्तान की आवाम बिल्कुल तैयार है। हमने पूरी पॉलिसी है, हम हलकों में निकल चुके हैं क्योंकि हमें टिकटें दे दी गई हैं। मैं 216 का उम्मीदवार हूँ, उनकी शफ़क़त है और इस हद तक स्क्रूटनी की गई है कि मुझे जो टिकट मिला है वो हमारी एपीलेट अथॉरिटी के बाद रिव्यू बोर्ड में मिला है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब की मेहरबानी है और उन्होंने इस्तकाक देखा है। हर आदमी को नक्शा देख के उसके हिसाब से उन्होंने टिकटें दी हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की हद तक, खासकर जनूबी पंजाब की हद तक एक अपने आप को सरप्राइज देगी। ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट हो जाए, फिर आप जैसे लोग बैठे हों और फिर वो नून लीग के उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो और आप लोग उनके लिए वोट मांग रहे हो, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है? अभी तक ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो भी फैसला करेगी हमें कबूल करना पड़ेगा और उसमें हम कबूल करेंगे। लेकिन उस मामले में जो भी सूरत हाल है वो इंशाल्लाह ताला जमहूरी तरीके से होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और जदोजहद वाली पार्टी है। आज की तरह नहीं कि जो आदमी इस तरह बैठा हुआ है, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, मारें भी खाई हैं और उनके कारकुन भी हज़ारों की तादाद में जेलों में गए हैं, फिर भी मुतज़लज़ल उनका ईमान नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त कोलिशन में हुकूमत है, आप लोग इत्तेहादी हैं, बाकी जमातें भी इत्तेहादी हैं। क्या समझते हैं जिस बुनियाद पर यह हुकूमत ली गई थी, क्या वो उम्मीदें अवाम की उम्मीदों में पूरा उतरा गया है या फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो पहले आपको नजर आ रही थी? फिनंशियल ट्रबल तो आए हैं, अभी तक हैं और उसमें ग्रेविटी भी आती जा रही है क्योंकि आवाम जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि बड़े तंग आए हुए हैं महंगाई से भी और इस मामले में प्रॉब्लम्स आए हैं और कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसे प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं आम हालात में। लेकिन उसके पीछे जो महरक़ात थे आपके सामने हैं, क्योंकि डॉलर इनके पास नहीं था और IMF ने जो $3 बिलियन देने का ऐलान किया 3 किस्तों में, एक बिलियन इस वक्त मिलेगा इस हुकूमत को, अगला मिलेगा केयर टेकर को 1 बिलियन और एक आने वाले को मिलेगा। उस सिलसिले में उन्होंने मुलाकातें भी की हैं अपनी। पहले होता था कि IMF के पास जो जाता था तो बाकी कहते थे गिरवी रखवा दिया मुल्क को, अब तो मुबारकबादें दी जाती हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर ही मुबारकबाद का ऐलान करते हैं। अपोजिशन वाला जो एक पार्टी PTA के चेयरमैन जो हैं वो कहते हैं कि हमारे पास मिलने आ गया, ये काफ़ी है हमारे लिए। इस तरह की उनका मकसद ये होता है जब हम देख रहे होते हैं और बाकी आपकी जमात भी इसका खैर मकदम कर रही होती। तो IMF अब मजबूरी बन गया है हमारी, अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस बात पर इन्हिसार है कि हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। हमारी कर्ज हमारी मजबूरी बन गया है। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। $6 बिलियन उन्होंने दूसरी तरफ से शुरू किए हैं। चीन की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी इकानमी को इस्तेकाम थोड़ा सा बख्शा है, उसके बाद अगर हुए तो आगे बढ़ेंगे। हम कर्जदार मुल्क है और इस वक्त तकरीबन मेरे दुख की बात है कि हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए के करीब का मकरूज हो चुका है। तो इसकी जिम्मेदार हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर
इसमें जिम्मेदारी नहीं कोई, ये पॉलिसी की भी इसमें सूरत हाल होती है। कोई पॉलिसियाँ गलत हुई, कुछ मामलात ऐसे हुए। 25 बिलियन डॉलर पिछली ये जो जिसको निकाला अहमदाबाद से, उसमें 25 बिलियन के करीब जो भी उन्होंने लिया है और कर्जा वापस किया, उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। तो इसमें एक और बात हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत इक़्तिदार संभालती है वो कहती है खजाना खाली है, सबका वाले खा गए। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने संभाला तो उस वक्त मुशर्रफ साहब गए हुए थे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने संभाला तो पीपल पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाला तो नून लीग पे इल्ज़ाम लगाया। जब आप सब इकट्ठे हुए और जॉइंट हुकूमत बनी तो फिर कहा गया कि पीटीआई खा गई। तो ये जो हमारी सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं, तो क्या जिम्मेदारी भी कोई कबूल करेगा? ना पीटीआई जिम्मेदारी कबूल करती है, ना पीपल पार्टी, ना नून लीग, फिर कौन खा गया खजाना? सूरत हाल आपके सामने है। टेक्सटाइल वालों की मीटिंग हुई थी लाहौर में, प्रेजाइड किया था जरदारी साहब ने, जो एप्टमा की हुई, एप्टा की मीटिंग पे। उसमें क्लियर कट कहा है कि अगर पाकिस्तान को इकानमी के क्राइसिस से निकालना है, उसमें मिसाके मईशत किया जाना चाहिए। मिसाके मईशत होगा तो आगे चलेगी। उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी बैठ जाती हैं तो इंशाल्लाह ताला आवाम को जल्दी अच्छा रिलीफ मिल सकता है। अगर इसी तरह जिद की तो मामला सुलझने की बजाय उलझते जाएंगे। मामला सुलझने की बजाय उलझ सकते हैं। इस हवाले से तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को मिसाके मईशत भी करना होगा, क्योंकि जो माशी सूरत हाल है, ये सारे लोग अब देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत जाती है वो साबका हुकूमत पे मलबा डालती है, फिर नई हुकूमत आती है, फिर उससे साबका पे मलबा डालती है। कहीं पर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। तमाम तर सियासी जमातें, जो मेन पॉलिटिकल हमारी जमातें हैं, वो इक़्तिदार में तो आ चुकी हैं, लेकिन अवाम के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनके हवाले से कोई ख़ास हल उसका नहीं निकाला गया। अब आगे भी एक इलेक्शन हो जाना है, आज नहीं तो फिर 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद इलेक्शन तो होगा, लेकिन क्या उससे अवाम के जो मसाइल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आएगी, क्या वो हल कर पाएगी, या वो भी माजी की तरह पुरानी हुकूमत पर मलबा डालेगी? ये सारी सूरत हाल है और लोग सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि उन्हें इस महंगाई के बुरान से रिलीफ दिया जाए, चाहे जो भी हुकूमत आके करे तो वो उस हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।